अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो आज जैसा कि आपको मेरे बैकग्राउंड से नज़र आ रहा है कि आज का टॉपिक हमारा लैमिनेट वुड फ्लोर के हवाले से है। और आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है इस हवाले से कि आज हम रूटीन मैटर्स को कम डिस्कस करेंगे। आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम एक रूटीन मटेरियल को किस तरीके से यूज़ करें कि वो डिफरेंट लुक दे, वो यूनिक नज़र आए। और जिस तरह से बाकी सब दुनिया करी जा रही है, हम चाहते हैं हम वैसे ना करें, हम उसको थोड़ा सा हट के करें। तो उसके हवाले से हम अभी बैकग्राउंड से डिस्कस करते हैं इस चीज़ को कि कैसे हो सकता है। लेकिन इस पे जाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसा कि आप लोग मुझे पहले सपोर्ट करते आ रहे हैं, तो सब्सक्राइबर्स जो हैं हमें चाहिए। तो अब जो न्यू व्यूअर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनसे वॉच टाइम की रिक्वेस्ट है कि जी वीडियो हमारी पूरी देखा करें ताकि हमारा वॉच टाइम पूरा हो सके। तो चलें जी, आते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो ये देखें जनाब, लैमिनेट वुड फ्लोर के ऊपर जिस तरह से आपको डिस्प्ले में नज़र आ रहा है, हमने 3 डिफरेंट डेमो लगाए हैं। और इन डेमो में जो हमने बताने की कोशिश की है, क्या बात बताने की कोशिश हम कर रहे हैं कि एक कलर लोग पसंद करते हैं और सारे कमरे में वही चीज़ लगा देते हैं। तो ये है एक ट्रेडिशनल वे, ठीक है, सारी दुनिया ऐसे ही कर रही है। मतलब यू कैन से कि 80% तक लोग ऐसे ही करें। हम इस काम को कैसे डिफ़र करें, तो ये एक एग्जांपल है आपके सामने कि हम लैमिनेट वुड फ्लोर में भी कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। चीज़ें वही हैं, कलर्स वही हैं, लेकिन हमने उसका इस्तेमाल कैसे किया है। तो अगर हम इस पहले बोर्ड की तरफ देखें, ये वाला बोर्ड जो है, तो ये एक छोटे लेवल पे हमने डिस्प्ले किया कि अगर आपका एक पूरा बड़ा कमरा है जिसका साइज़ 15 फुट बाय 18 फुट या 15 फुट बाय 12 फुट का है, तो उसमें आप डार्क कलर का कोई भी कम्बिनेशन कर सकते हैं। जैसे हमने कोई एक चूज़ किया है, तो आप उसका डार्क बॉर्डर दे दें, ठीक है। पूरे कमरे के चारों साइडों के ऊपर आपका बॉर्डर चलेगा और सेंटर में लाइट कलर का लाइट टोन आप उसको ले जा सकते हैं। तो ये चीज़ें वही हैं, सिंपल कलर है, सिवाय इसके कि हमने ये सारे कमरे में ये लगाने की बजाय हमने ये 2 कलर का कम्बिनेशन कर दिया। तो एक आपके पास ये स्टाइल आ जाता है। दूसरा स्टाइल आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर भी हमने 2 कलर स्ट्राइप्स का कंसेप्ट दिया है। इसको हम दो लाइंस के साथ भी कर सकते हैं, सिंगल लाइन के साथ भी कर सकते हैं। ये एक टाइल है, ये डिफरेंट टाइल है। इसके अंदर आप कलर अपनी मर्ज़ी के यूज़ कर सकते हैं और इसको डबल भी कर सकते हैं कि ये एक लाइन की बजाय 2 लाइनें एक जैसी हों और 2 लाइनें एक जैसी हों। तो इस तरीके से भी आप इसको डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं। और फिर अगर आप इस बोर्ड के ऊपर आ जाएं, तो थर्ड बोर्ड के ऊपर भी आप देख रहे हैं कि हमने 2 कलर्स को यूटिलाइज़ करते हुए एक ऐसा थीम क्रिएट किया है कि भी आप इसको भी कलर में कर सकते हैं। तो ये कलर हमारी चॉइस है, वक्ती तौर पे हमने अपने पास से इसको यूज़ किया। आप अपनी मर्ज़ी के कलर्स ले सकते हैं। अभी हम लिस्ट देखेंगे कि कलर्स की कितनी ऑप्शन है हमारे पास, उसके अंदर से हम ले सकते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूएशन में जाएगा। ये जो आपको स्मॉल पीस नज़र आ रहा है, ये एंड शो करेगा कि जब ये दीवार के पास पहुँचता है तो फिर ये कट ऑफ होगा। लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ द रूम आपका फुल प्लैंक सी चल रहे होंगे और जिग जैग में चेस्ट डिज़ाइन में 2 कलर के कम्बिनेशन चल रहे हैं। तो इसका देखें एंड कितना खूबसूरत शो कर रहा है। पूरे कमरे में भी ये ऐसा शो हो जाएगा। इसी तरीके से आप एक कलर को यूज़ करें पूरे कमरे में, और एक ऑप्शन आप और भी कर सकते हैं कि बीच में अगर आप एक पीस छोड़ के एक लाइन दे दें तो वो भी एक 3D इफ़ेक्ट इसके अंदर देना शुरू कर देता है। उससे भी आपको ये लगता है। तो ये था आज का पहला पोर्शन हमारी डिस्कशन का, जिसके अंदर हमने स्टार्टअप ही इस बात से लिया है कि हम रूटीन मैटर के काम नहीं करना चाह रहे। हम चाहते हैं कि उसके अंदर जिद्दत लेके आएँ, चीज़ों को किस तरीके से यूनिक बनाया जा सकता है, उसी चीज़ को जो हर बंदे को मिल रही है, अगर हम उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा सा माइंड सेट उसके ऊपर फिक्स करते हैं और ज़रा इंटरेस्ट के साथ काम करेंगे तो फिर ये चीज़ हो जाती है। हम दुकानदार जो होते हैं, हमें असल में क्लाइंट की तरफ ड्रिवन ज़्यादा होते हैं कि आप चाह रहे हैं जी वुड फ्लोर, तो हम ज़रा थोड़ा उसमें, तो हम ये चाहते हैं कि आप हमें इस चीज़ के ऊपर फोर्स भी क्या करें, हमें या किसी भी हमारे दुकानदार भाई जो भी होते हैं उनसे कहें कि यार हमें इस चीज़ के अंदर कुछ थोड़ी जिद्दत बताएं। तो इस तरह के बहुत सारे डिज़ाइंस पिक्चर्स में वो आपको दिखाएंगे। कुछ मैं कोशिश करूँगा कि इसके साथ अटैच भी कर दूँ कि आप उसमें से देख सकें और चूज़ कर सकें। तो ये एक ऑप्शन था आज का। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ नई चीज़ें आई हैं हमारे पास। तो मैं अब आपको बताऊँगा कि आज हमारे पास नई चीज़ें क्या क्या आई हुई हैं, ठीक है जी। तो आएँ जी, हम आपको लेके चलते हैं। तो आज का जो पहला न्यू प्रोडक्ट है वो 16-32 का ये डिस्प्ले दिखाइएगा जी सारा। इसकी 16 इंच की विड्थ है, 32 इंच की जो है इसकी लेंथ बन रही है। और इसके जो डिज़ाइन है बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। अगर मैं एक पीस आपको उठा के भी दिखाता हूँ, ये देखिएगा,
ये इसका एक प्लैंक है, ठीक है जी, ये बैक बनती है और ये वही चीज़ ग्रूविंग चल रही है। और इसके अंदर ये है कि ये एक टाइल का डिज़ाइन इसके अंदर ये चीज़ आ गई। इसी तरीके से ये आप इसको हम हेरिंग बोन भी बोलते हैं, हेरिंग बोन स्टाइल भी है ये। इसके अंदर भी कलर्स आपको मिल जाएंगे। ये सेकंड कलर इसके अंदर है। इसके अंदर देखिए इस दरमियान में उसने बॉक्स दे दिया और ये 3 स्ट्रिप्स ऐसे जिग जैग के अंदर उसने दिए, तो बिल्कुल एक यूनिक लुक दे रहा है। नेक्स्ट के ऊपर अगर हम चलते हैं, रेड में देखें ये शाइन है, सेमी शाइन, ये मैट में, ये पोर्शन मैट फिनिश का है, ये सेमी शाइन का है। तो ये 2 in 1 है और 16-32 का स्टाइल है। तीसरे नंबर के ऊपर देखें तो ये चीज़ है, इसके अंदर भी जो है ना उसने टाइल का स्टाइल दे दिया है। तो जो लोग चाह रहे हैं कि जो वुडन फ्लोर के नई चीज़ कोई आ जाए, जिद्दत क्या आई है, तो उसके हवाले से हमने उनके लिए ये चीज़ पेश कर दी है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलता हूँ जी, EIR सीरीज़ एक आ गई है, ये चेक करें। EIR सीरीज़ जो है इसके अंदर नंबर 1 हमारा प्लैंक का साइज़ विड्थ में बढ़ गया है, ठीक है। नॉर्मली 8 इंच का होता है, तो ये 10 इंचज़ के अंदर आ गया। दूसरी चीज़ कि अगर आप इसको जूम करें तो ये जो इसका ग्रेन है, ये ग्रेन इसकी खासियत है। ये इसके कलर्स आए हैं और इस कलर के अंदर आप देखें कि ये उसने ग्रूविंग भी दी है। ये बिल्कुल प्लेन था इस तरीके से, इसके अंदर ये टाइल स्टाइल भी उसने क्रिएट कर दी है। EIR सीरीज़ जो है ये लोगों को पसंद इसलिए आ रहा है कि इसका ग्रेन बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल प्लेन नहीं है, बल्कि थोड़ा सा जिग जैग सरफेस है। अगर आप हाथ लगाएंगे तो ये आपको इस तरीके से वेवी सा महसूस होगा, जो कि एक लकड़ी की खासियत में ही आ जाता है। और लकड़ी की खासियत में ये चीज़ है कि हमने उसको बिल्कुल मिरर इफ़ेक्ट नहीं दिया है या बिल्कुल शीशे की तरह प्लेन नहीं कर दिया, बल्कि उसको नेचुरल उसमें रहने दिया है। तो ये EIR के कुछ कलर थे जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्प्ले की। तो ये एक नई चीज़ आ गई हमारे पास। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो मैं चाहूँगा कि इस साइड के ऊपर इसको लेके आएं। सेमी ग्लास वुड फ्लोर का जिक्र हम पहले करते रहे हैं, लेकिन सेमी ग्लास वुड फ्लोर के अंदर जो इस टाइम हमारे पास एक नई चीज़ आ गई है वो स्मॉल साइज़ आ गया। ये साइज़ आप देख रहे हैं, ये पीस पूरा है 8 इंच बाई 48 इंच। ये जो है ये 5 इंच बाई 30 इंच का आ गया। इसकी शाइन चेक करें, वही सेमी ग्लास लुक है। और इसके जो एजेस है ना, ये थोड़े से हाफ राउंड शेप के अंदर है। हाफ राउंड शेप में होने से जब ये 2 टाइल आपस में मिलती हैं तो उसका एक बड़ा खूबसूरत सा आपस में जॉइंट बैठता है और जो एक और इसके अंदर ग्रेस पैदा कर देता है। तो बड़े साइज़ की बजाय छोटे साइज़ के साथ भी हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये भी एक नई चीज़ आ गई हुई है। इसके साथ हम चलते हैं, पुराने कलर्स को देखते चलें। तो सेमी ग्लॉस के प्लेन के बाद हमारे पास यहाँ पे सेमी ग्लॉस 3 स्ट्रिप का माल आ गया। ये सारे कलर 1 2 3 4 5 कलर हमारे पास इसमें सेमी ग्लॉस 3 स्ट्रिप के अंदर मौजूद हैं। 4 कलर जो थे हमारे पास सेमी ग्लॉस प्लेन में थे और 4 कलर जो हैं सेमी ग्लॉस स्मॉल साइज़ में थे। फिर यहाँ से ऑनवर्ड देखें तो ये मिरर इफ़ेक्ट आ जाता है। इसकी शाइन देखिएगा, बिल्कुल शीशे की तरह चमक है इसकी। तो मिरर इफ़ेक्ट के अंदर जो है हमारे पास इस वक्त 1 2 3 4 5 6 7 8 कलर इस वक्त अवेलेबल हैं। और इसके अंदर भी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो मिरर इफ़ेक्ट में भी हमारे पास एक नई चीज़ आई है। इधर लाइट में ले आता हूँ, ये चेक करें। इसमें क्या नयापन है जी, ये बिल्कुल जो सेमी ग्लॉस 3 स्ट्रिप चल रहा था, सेमी ग्लॉस 3 स्ट्रिप के अंदर पियानो 3 स्ट्रिप हो गया ग्रूविंग के साथ। ये ग्रूव्स भी मैं जो जहाँ पे टच कर रहा हूँ ये थोड़ी गहरी जगह है। अगर हम इसको इसके साथ में रखते हैं, दोनों को कंपेयर करें, तो आपको इसकी शाइन का फ़र्क बड़ा वाज़े महसूस होगा। सेमी ग्लॉस और पियानो का देखने में एक जैसी चीज़ है, लेकिन जो इसकी फीलिंग है या इसकी जो लुक आएगी शाइन की वजह से बहुत डिफरेंट आ रही है। तो ये एक नया कलर ऐड अप हुआ हमारे पास पियानो के अंदर 3 स्ट्रिप। ये बिल्कुल मार्केट से हट के ये भी उसके अंदर नहीं है। हालांकि इससे पहले हमारे पास इसमें ना एक और चीज़ थी, ये भी 3 स्ट्रिप था लेकिन इसमें ग्रूव नहीं था। ये देखें, पियानो 3 स्ट्रिप विदाउट ग्रूव, पियानो 3 स्ट्रिप विद ग्रूव, ये भी एक नई चीज़ है। तो चलें जी, अभी हम इसके बारे में, अब ये मैट फिनिश का जिक्र करता हूँ। ये अगर मेरी बैक साइड के ऊपर देखें तो ये सारे मैट फिनिश के कलर्स लगे हुए हैं। मैट फिनिश में इस वक्त हमारे पास 10 कलर्स अवेलेबल हैं। बहुत ही यूनिक कलर्स हैं, अच्छे कलर हैं।
इन कलर्स के अंदर से आपने पसंद करना है और कोई 2 कलर कम्बिनेशन बनाना है। इसके साथ मैं जिक्र करता हूँ जी अभी आपको 2 नई चीज़ों का। ये वाले जो कलर है हमारे पास, ये 12 mm की थिकनेस में है। ये चेक करें, इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है नॉर्मल प्लैंक से। इस साइड से दिखा, ये चीज़ चेक करें, इसमें लकड़ी की मोटाई ज़्यादा है 12 mm। इसको अगर मैं आम फटे के साथ रखता हूँ तो ये देखें कितना हाइट में कितना ज़्यादा हो जाता है उससे। ठीक है जी। इसके साथ में मैं आपको मलेशियन का एक प्लैंक दिखा देता हूँ। लैमिनेट वुड फ्लोर में मलेशियन का एक माल हमारे पास है, लेकिन इसमें याद रखिएगा मलेशियन का जो साइज़ है वो बाकी सब फ्लोर से डिफरेंट होता है। इसको मैं कंपैरिजन भी दे देता हूँ आपको। जैसे ये मैंने इसके साथ में रखा तो देखें ये पीस इससे छोटा है, लेंथ में ये पीस ज़्यादा आएगा। इसकी ये एक बड़ी निशानी है। बाकी सब के साइज़ स्टैंडर्ड चल रहे होते हैं 8 इंच के अंदर। तो आपको हमारे से लैमिनेट वुड फ्लोर में मैट फिनिश कलर का जिक्र तस्करा हो गया, सेमी ग्लॉस का जिक्र हो गया, पियानो का जिक्र हो गया है, मलेशियन वुड फ्लोर का जिक्र हो गया है, 12 mm का जिक्र हो गया है, EIR का सीरीज़ का जिक्र हो गया। और स्टार्टअप जो हमने लिया था वो ये था कि सिंपल कलर तो सारी दुनिया लगा रही है, कैसे हम इसको चेंज करें, कैसे हम इसके अंदर जिद्दत लेके आएँ। तो उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हमने आपको कुछ डिज़ाइन दिखाए हैं कि आप 2 कलर कम्बिनेशंस करें और उससे साथ जिद्दत पैदा हो जाएगी। अच्छा सर, रेट्स के हवाले से थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें कि रेट्स क्या क्या चल रहे हैं। जी ज़रूर जी, रेट्स का मैं आपसे जिक्र करता चलता हूँ क्योंकि इस वक्त के हालात ऐसे हैं कि रेट्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं पाकिस्तान में। तो वक्तन फ़वक्तन हम वैसे अवॉइड करते हैं रेट का जिक्र करने में ताकि कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन चलें, एट द करंट इस वक्त सिचुएशन के मुताबिक आज जून 2023 है। इसमें जो लैमिनेट वुड फ्लोर का रेट चल रहा है, मैट फिनिश सबसे पहले है। तो मैट फिनिश जो है वो आपको इस टाइम पे 195 रुपीज़ पर SFT मिल जाता है। उसके बाद सेमी ग्लॉस आ जाता है 3 स्ट्रिप, तो वो आपको मिल जाएगा 220 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से, 220 रुपीज़ पर SFT। उसके बाद सेमी ग्लॉस प्लेन कलर में थोड़ी सी वेरिएशन है, वो आपको 225 रुपये स्क्वायर फुट मिल जाता है। सेमी ग्लॉस स्मॉल साइज़ का जो वी ग्रूव के साथ आ रहा है वो भी आपको 225 रुपये स्क्वायर फीट में मिल जाएगा। और उसके बाद पियानो का कलर आ जाता है। पियानो जो है वो आपको इस टाइम पे मिल जाएगा 250 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से वुड मिल जाती है। और उसके बाद हमने जिक्र किया मलेशियन वुड फ्लोर का, तो मलेशियन वुड फ्लोर का रेट इस टाइम पे 480 रुपीज़ पर SFT जा रहा है, जो कि बिल्कुल डबल द प्राइस हो जाती है नॉर्मल मैट फिनिश से। और उसके बाद जो 16-32 के फ्लोर हैं, इसका रेट जो है वो इस टाइम पे 260 रुपये स्क्वायर फीट, 260 रुपीज़ पर SFT चल रहा है। 12 mm का फ्लोर जो है ये। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हम बात कर रहे थे कि फ्लोरिंग कितने किस्म की है, उनके रेट्स क्या चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ में जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो उसकी प्रोफाइल्स भी होती हैं। प्रोफाइल जब हम बोलते हैं तो स्कर्टिंग, रिड्यूसर और टी गोला कहलाते हैं, जो इसके साथ में एक्सेसरीज़ यूज़ हो रही हैं। और जो इसके नीचे एक फोम वाटरप्रूफ बिछ रहा है उसका जिक्र तस्करा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको स्कर्टिंग का जिक्र करता चलता हूँ। ये आप देख रहे हैं 15 mm या 1.25 इंच मोटी एक स्ट्रिप है। एक छोटा पीस है मेरे पास और ये ऊपर से हाफ राउंड होता है, नीचे से जो है ये देखें थोड़ी सी एज बना हुआ होता है। ये किस लिए? ये दीवार के साथ जब फ्लोर लग जाता है दीवार के साथ में लगेगा। क्यों लगेगा? उसकी वजह ये होती है कि लैमिनेट वुड फ्लोर इसने वेदर इफ़ेक्ट्स के साथ, सीज़न के इफ़ेक्ट्स के साथ एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होना है। जब ये एक्सपैंड होता है तो इसको जगह चाहिए, इसने दीवार की तरफ मूव करना है। जब वो मूव करता है तो इसको हम जब दीवार पे लगाते हैं तो इतने डिस्टेंस से लगाते हैं कि ये फ्लोर जिस वक्त एक्सपैंड करे इसके नीचे ऐसे मूव हो जाता। ये इसकी मूवमेंट है, इसलिए इसको ऊपर यूज़ किया जाता है और इसकी थिकनेस ज़्यादा रखी जाती है ताकि ये चीज़ इसके नीचे फ्रीली मूव कर सके। ये बिल्कुल ये वेरिएशन इतनी वाज़े नहीं होती कि हम इसको जज कर सकें। ये वेदर इफ़ेक्ट के साथ इतनी माइनर सी होती है कि काफ़ी टाइम के बाद आपके इल्म में आएगी। तो एक तो ये चीज़ है कि इसको प्रोफाइल स्कर्टिंग बोलते हैं। ये तकरीबन 3.5 इंच से 4 इंच की विड्थ होती है और ये फ्लोर के साथ दीवार के साथ साथ चलेगा। ये MDF में बना हुआ होता है, लोकली मैन्युफैक्चर्ड होता है, पेपर कोट के साथ होगा। इसमें अगर आप अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं तो ये एक चीज़ और आ रही है इसके अंदर स्कर्टिंग में, ये PVC की बनी हुई स्कर्टिंग है। ठीक है जी, इसका मैं बैक से भी आपको चेक करा देता हूँ। ये देखें, ये PVC प्लास्टिक की बनी हुई स्कर्टिंग है और इसको साइड से भी व्यू लें।
और इसके ऊपर डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत सा है। तो ये मैचिंग कलर में आपको मिल जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, जो स्कर्टिंग की बात करते हैं ना, तो इनके कलर्स में याद रखिएगा 19, 20, 19, 20 का फ़र्क, थोड़ी सी वेरिएशन हो जाती है। और ये हमारी लिमिटेशंस हैं, लेकिन इतना महसूस तो नहीं होता, लेकिन फिर भी आपके इल्म में होना चाहिए कि 100% मैचिंग ज़रा मुश्किल होती है, बस 19-20 का फ़र्क ज़रूर होता है। तो ये स्कर्टिंग के अंदर हमने दूसरी चीज़ की, जैसे इसके 2 कलर्स हैं, तो ये PVC प्लास्टिक की बनी हुई स्कर्टिंग है। इसके अंदर फ़ायदा ये है कि आपकी कोई वायरिंग अगर दीवार के साथ चल रही है तो इसके पीछे ये गुंजाइश बनी हुई है। इसको आप देखें, अगर इस तरीके से मैं रखूँगा आपको महसूस हो जाएगा इसका गैप। तो इसके अंदर से आपकी स्कर्टिंग गुजर जाती है, अपना वायरिंग गुजर जाती है। वायरिंग गुजरने से ये होता है कि आपकी कोई सॉकेट है किसी जगह पे, पावर प्लग, लाइट प्लग अगर गुजर है तो उसकी वायरिंग आपकी चलेगी। तो प्रोफाइल का एक पोर्शन ये था। दूसरा पोर्शन होता है रिड्यूसर का। रिड्यूसर है एक इस तरह की स्ट्रिप होती है जो कि दरवाज़ों के आगे आती है। अभी फ्लोर लगता है तो उसका फ़र्क पैदा हो जाता है आपके एग्जिस्टिंग फ़र्श के साथ और दूसरे फ़र्श के साथ। तो अगर ये वाला एक चीज़ बोलूँ, ये एल्युमिनियम का बना हुआ रिड्यूसर है, और इसको जब हम लगाते हैं तो ये देखें, ये जैसे इसकी अप एंड डाउन जगह है, तो इसको हम जब ऐसे करके लगाते हैं तो ये चीज़ यहाँ से ठुड्डे से भी इसको बचा लेती है, टक्कर से गिरने से बंदा बच जाता है, और ये चीज़ ऐसे स्लिपरी सी ऐसे खूबसूरत बन जाती है। तो इस रिड्यूसर को ये लकड़ी में भी आ रहे हैं, मतलब MDF में, और एल्युमिनियम में भी आ रहा है। ज़्यादातर MDF का यूज़ हो रहा है। ये बहुत हाई फाई चीज़ होती है, इसमें कलर मैच बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसमें एक सिल्वर कलर आ रहा है और एक ये शैम्पेन कलर चल रहा है। तो ये 2 चीज़ें इसके साथ में ये भी ऐड अप होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज का व्लॉग जो है आपने पसंद किया होगा, और आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमने अच्छे तरीके से आंसर किए होंगे। अगर फिर भी हम कोई बात भूल जाते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह किया करें, ताकि हम उसके ऊपर दोबारा से फोकस कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।